मैं हूं कोच विकास राज और आप सुन रहे हैं एक ऐसी ऑडियो सीरीज जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकती है। आपने कई बार सुना होगा, सेक्स पाप है, स्पिरिचुअलिटी और सेंशुअलिटी अलग चीजें हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या होता अगर सेक्स हाई एक डिवाइन एनर्जी हो? जी हां दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं ओशो की क्रांतिकारी किताब संभोग से समाधि की ओर की पूरी हिंदी ऑडियो बुक समरी, एकदम आसान भाषा में दिल से बोली गई बातों के साथ। ना कोई मुश्किल शब्द, ना किसी फिलॉसफी का भारीपन, बस सच्चाई सीधी और साफ। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के सवालों से मिलने के लिए? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी डिजायर्स को लेकर, अगर आप समझना चाहते हैं लव, सेक्स, गिल्ट और फ्रीडम के बीच का असली कनेक्शन, और अगर आप रेडी हैं एक इनर जर्नी के लिए, तो ये सीरीज आपके लिए है। ओशो कहते हैं, सेक्स एक दरवाजा है जो अगर समझा जाए तो समाधि तक ले जा सकता है, और यही रास्ता हम इस सीरीज में एक्सप्लोर करेंगे, एक एक भाग के साथ, गहराई से, सहजता से और सच्चाई से। आपको क्या मिलेगा इस सीरीज में? पार्ट 1 में आप जानेंगे सेक्स एनर्जी का असली अर्थ। पार्ट 2 से आएंगे कैसे ईगो और टाइम डिसॉल्व हो जाते हैं, और आखिरी पार्ट 8 तक ते पहुंचते आप अपने अंदर एक नई लाइट महसूस करेंगे, जहां ना गिल्ट होगा, ना रिप्रेशन, सिर्फ जागरण। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में लॉग ऑन को सचने की जरूरत है, अगर आपते हैं कि और भी युवा अपने अंदर की एनर्जी को समझे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको संभोग से समाधि की ओर ले जाएगी। सुनो, समझो और अपने अंदर जग जाओ। कोच विकास राज के साथ इस सफर में जय हो। ओशो एक बहुत हाई ब्यूटीफुल बात कहते हैं, सेक्स एक शुरुआत है, एंड नहीं। जैसे एक कोल वक्त के साथ डायमंड बन सकता है, वैसे हाई सेक्सुअल एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होकर डिवाइन लव बन सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब हम सेक्स से ना लड़े, बल्कि यूज समझे, एक्सेप्ट करें और कॉन्शियस होकर उसके साथ जाए। एक्सेप्ट करो, सप्रेस मत करो। ओशो कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को समझना और एक्सेप्ट करना पहला कदम है समाधि की ओर। जब आप इस एनर्जी को गिल्ट के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ देखते हो, तो आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है और फिर उस एनर्जी का डायरेक्शन बदलने लगता है। सेक्स एक सीड है, उसमें छुपी है एक डिवाइन पॉसिबिलिटी, लेकिन सीड को अगर दबा डोज या यूज मरने डोज, तो फिर ना पेड़ बनेगा, ना फलाएगा। कोच विकास राज की टिप। मियां दोस्तों, सेक्सुअल एनर्जी को समझना ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। ये कोई शेम की बात नहीं है। आपको बस ये देखना है, क्या आप उस एनर्जी से स्लेव बेन हो, या उस एनर्जी को समझकर मास्टर बनने की तरफ जा रहे हो। जब आप समझने लगते हो, तब सेक्स सिर्फ एक एक्ट नहीं, एक गेटवे बन जाता है संभोग से समाधि की ओर। अगला पार्ट में हम बात करेंगे कैसे संभोग के पाल में ईगो और टाइम दोनों गायब हो जाते हैं, और इसी गायब होने के एक्सपीरियंस में हम समझने लगते हैं समाधि का एसेंस क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। जय हो। कोच विकास राज। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर, ईगो और टाइम से आजादी का रास्ता। ये भाग ओशो के चैप्टर 2 और 3 पर आधारित है। पार्ट 2, ईगो और टाइम से आजादी का रास्ता। स्वागत है आपका कोच विकास राज की इस ऑडियो बुक सीरीज के दूसरे भाग में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सेक्स एनर्जी की, उसके रियल मीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज हम समझेंगे कैसे संभोग का मोमेंट एक छोटी सी झलक देता है ईगो और टाइम के पेयर एक एक्सपीरियंस की, जिसे ओशो समाधि का प्रीव्यू कहते हैं। संभोग और ईगो की डेथ। ओशो कहते हैं, संभोग का सबसे गहरा पॉइंट होता है जब आपका ईगो टोटली डिसॉल्व हो जाता है।
वो मोमेंट जब डू लॉग कंप्लीट सरेंडर में होते हैं, ईगो की जगह नहीं होती। ना मेन बचता है, ना टू, सिर्फ एक फ्लो होता है, एक मिलन, एक मेल्टिंग। ओशो इसे कंपेयर करते हैं समाधि से, जहां व्यक्ति का ईगो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और वो खुद को यूनिवर्स का पार्ट महसूस करता है। संभोग और समय का रुकना। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ओशो कहते हैं रियल इंटीमेसी में टाइम भी डिसअपियर हो जाता है। अस मोमेंट में ना पास्ट होता है, ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट होता है और वो भी एटर्नल लगता है, जैसे वक्त एकदम फ्रीज हो गया हो। ये जो टाइमलेस मोमेंट है वही है मेडिटेशन का एसेंस। आप नोटिस करो जब भी आप किसी डीप एक्सपीरियंस में होते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो या नेचर के साथ कनेक्शन, तब भी समय रुक जाता है क्योंकि आप होल बन जाते हो। रिपीट करने से ब्लिस नहीं मिलता। ओशो वॉर्न भी करते हैं, लोग गलती से कहते हैं कि अगर एक बार संभोग में मजा आया तो उसको बार बार रिपीट करने से वही ब्लिस का। लेकिन ब्लिस एक बार तब आता है जब आपका ईगो और टाइम दोनों गायब हो जाए। रिपीट करने से सिर्फ फिजिकल एक्शन रिपीट होता है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं। इसीलिए कई लोग एडिक्टेड हो जाते हैं सेक्स से, लेकिन वो कभी भी वही ब्लिस फील नहीं कर पाते जो उन्होंने एक बार डीप सरेंडर में फील किया था। मेडिटेशन विदाउट संभोग। ओशो कहते हैं संभोग तो एक नेचुरल गेटवे है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन में मास्टरी ले आते हो तो बिना संभोग के भी वही एक्सपीरियंस हो सकता है। मेडिटेशन में भी ईगो डिसॉल्व होता है, और जब आप इतने अवेयर हो जाते हो कि आपका मन कंप्लीटली साइलेंट हो जाए, तब टाइम भी डिसअपियर हो जाता है। वो हाई रियल ब्लिस है जो टाइमलेस और ईगोलेस स्टेट से आता है। समाज का दिखावा और असली तनाव। सोसाइटी हमेशा संभोग को सिर्फ बॉडी का एक्ट बनाकर रखती है, लेकिन हर एक व्यक्ति कभी ना कभी ये फील करता है कि इस एक्ट के अंदर कुछ और भी है, एक स्पिरिचुअल पुल। लेकिन हमारे बिलीफ्स, संस्कार और गिल्ट उसको एक्सप्लोर नहीं करने देते। लोग आउटसाइड से मॉडर्न दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड रहते हैं। ओशो कहते हैं समाज की हिपोक्रेसी को तोड़ना होगा अगर तुम्हें सच में फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का असली रास्ता अवेयरनेस। फ्रीडम का मतलब सिर्फ रूल्स तोड़ना नहीं है। रियल फ्रीडम है अपने अंदर की कंडीशनिंग को तोड़ना। संभोग या सेक्स सिर्फ एक मीडियम है जहां से हम ये समझ सकते हैं कि ब्लिस का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। और जब आप उस सोर्स को अंदर पा लेते हो, तब आप सेक्स के पार भी जा सकते हो, बिना रिप्रेशन के, बिना गिल्ट के। कोच विकास राज की क्लोजिंग टिप। मियां दोस्तों, ये याद रखो, जो चीज आपको ईगो और टाइम के ट्रैप से बाहर निकालती है वही आपको समाधि के करीब ले जाती है। संभोग सिर्फ एक सिग्नल है, एक ट्रेलर है अ स्टेट का, जिसे मेडिटेशन या डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में हम डेली लाइव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस अवेयरनेस, ऑब्जर्व योर थॉट्स और स्लोली अपने अंदर की जर्नी शुरू करो। अगला पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे समाधि क्या है और कैसे सेक्स एनर्जी का रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पिरिचुअल लेवल तक। ते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। जय हो। कोच विकास राज। पार्ट 3, समाधि सेक्स एनर्जी का स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ये भाग आधारित है ओशो के चैप्टर 4 और 5 पर और ये समझाता है कैसे सेक्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके स्पिरिचुअल ब्लिस तक पहुंचा जा सकता है। स्वागत है आपका कोच विकास राज की इस ऑडियो बुक सीरीज के तीसरे भाग में। अब तक हमने जाना कि संभोग सिर्फ एक बॉडी का एक्ट नहीं है, बल्कि एक विंडो है जहां से हम ईगो और टाइम के पेयर एक स्पिरिचुअल स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे समाधि क्या होती है और कैसे सेक्स एनर्जी का असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समाधि जब मेन मिट जाता है। ओशो कहते हैं समाधि का मतलब है ईगो का टोटल डिसोल्यूशन। जब कोई व्यक्ति कंप्लीटली अपने मेन को छोड़ देता है, तब हाई वो सब कुछ बैन पाता है। ये उतना हाई नेचुरल है जितना नदी का समुंदर से मिलना। समाधि कोई गोल नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसी स्टेज जहां आपका मन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और आप कौन हो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बची होती।
सेक्सुअल एनर्जी रॉ स्पिरिचुअल एनर्जी। ओशो क्लियरली कहते हैं सेक्स एनर्जी खुद में गलत नहीं है। वो एक रॉ एनर्जी है, जैसे एक बीज जो अगर राइट कंडीशन माइल्ड टू पेड़ बन जाता है। समाधि टैब होती है जब आप इस एनर्जी का मिसयूज ना करें, उससे दबाए नहीं और उसके पीछे भागे भी नहीं, बल्कि उससे ऑब्जर्व करें, समझे और स्लोली उसका डायरेक्शन चेंज कर दे टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस, यानी ट्रांसफॉर्म करो, रिप्रेस मैट करो। एनर्जी का अल्केमी तनाव से तपस्या तक। ओशो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अल्केमी कहते हैं, जहां एक बेसिक एनर्जी जैसे सेक्स चेंज होती है अवेयरनेस, लव और साइलेंस में। ये कोई सप्रेशन नहीं है, ये एक हायर एक्सप्रेशन है। जैसे एक आर्टिस्ट अपने इमोशंस को पेंटिंग में बदल देता है, वैसे हाई एक अवेयर ह्यूमन अपनी सेक्स एनर्जी को मेडिटेशन में कन्वर्ट कर सकता है। संभोग से ध्यान तक का सफर। ओशो के अनुसार अगर आप अवेयर हो और सेक्स एक्ट के दौरान पूरे हो जाओ, तो एक मोमेंट आता है जहां मैन टोटली साइलेंट हो जाता है। इसी साइलेंस में हाई फर्स्ट टाइम ब्लिस का एक्सपीरियंस होता है। ये ब्लिस हाई होता है स्पिरिचुअल कॉल का फर्स्ट नॉक। ओशो कहते हैं जब किसी ने संभोग में ब्लिस फील किया, वही पहली बार जागना शुरू करता है और समझता है कि और भी कुछ हो सकता है, इसे भी आगे कुछ है। वही से ध्यान का रास्ता शुरू होता है। सप्रेशन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सेक्स से लड़ते हैं, यूज पाप समझकर दबाते हैं। रिजल्ट, एनर्जी फिर भी खत्म नहीं होती। वो अंदर हाई अंदर छुप के स्ट्रेस, गिल्ट, लस्ट और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बन जाती है। ओशो कहते हैं रिप्रेशन से आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, आप उससे वेस्ट करते हो। लेकिन अगर आप अवेयर हो कि यूज समझते हो, तो वही एनर्जी एक क्रिएटिव पावर बन सकती है। मेडिटेशन, लव, क्रिएटिविटी, साइलेंस सब में कन्वर्ट हो सकती है। फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। नॉर्मल सेक्स एक्ट में लोग बस क्वांटिटी देखते हैं, कितनी बार, कितने टाइम तक। लेकिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में बात होती है क्वालिटी की। एक बार भी अगर आपने किसी चीज को पूरी अवेयरनेस से एक्सपीरियंस किया, तो वो आपको बादल कर रख देता है। ये हाई होता है जब आप सेक्स एनर्जी को अवेयरनेस में शिफ्ट करते हैं, तो वो ब्लिस का रास्ता बन जाता है और ब्लिस हाई समाधि की एंट्री गेट है। कोच विकास राज की टिप। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक रॉ पावरफुल एनर्जी होती है। अस एनर्जी को समझना हाई रियल स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है। ना उससे दबाओ, ना उसके स्लीव बानो, उससे ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो और डायरेक्शन बदलो। सेक्स एनर्जी एक फ्यूल है। उससे छोटी सी प्लेजर कार भी चला सकते हो या एक स्पिरिचुअल रॉकेट भी उड़ा सकते हो। आपका चॉइस है। संभोग में हाई अटकना है या उसके पार जाना है, समाधि की तरफ। अगला पार्ट में हम बात करेंगे यूथ और सेक्सुअलिटी के बीच के कंफ्यूजन के बारे में। क्या है असली सेक्स एजुकेशन और कैसे यंग जनरेशन अपने आप को बेटर समझ सकती है। ते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में लॉग ऑन को सचने की जरूरत है, अगर आपते हैं कि और भी युवा अपने अंदर की एनर्जी को समझे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको संभोग से समाधि की ओर ले जाएगी। सुनो, समझो और अपने अंदर जग जाओ। कोच विकास राज के साथ इस सफर में जय हो। पार्ट 4, यूथ और सेक्सुअलिटी का रिश्ता। ये हिस्सा आधारित है ओशो के चैप्टर 6 और 7 पर, जहां वो खुलकर बात करते हैं युवाओं, उनकी एनर्जी और सेक्स के कंफ्यूजन के बारे में। स्वागत है आपका कोच विकास राज की इस ऑडियो बुक सीरीज के चौथे भाग में। अब तक हमने जाना कि सेक्स एक रॉ एनर्जी है जो अगर समझी जाए तो वो हाई समाधि का रास्ता बन जाती है। आज बात करेंगे यूथ और सेक्सुअल एनर्जी के कंफ्यूजन के बारे में। युवाओं के अंदर एक ज्वालामुखी है। ओशो कहते हैं यूथ मतलब एनर्जी का एक्सप्लोजन।
युवा कभी पैसिव नहीं होता, वो या तो क्रिएट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। और सबसे पावरफुल एनर्जी उसके पास होती है, सेक्सुअल एनर्जी। लेकिन समस्या ये है कि सोसाइटी ने इस एनर्जी के साथ उसको कभी मैच्योर वे में डील करना नहीं सिखाया। रिजल्ट? कंफ्यूजन, रिप्रेशन, गिल्ट और कई बार वायलेंस या ऑब्सेशन। सेक्सुअल एजुकेशन नहीं, बस सेक्सुअल रिप्रेशन। स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक टीनेजर के अंदर उभार रही होती है, उसके बारे में सिर्फ छुपाया जाता है या मना किया जाता है। ओशो कहते हैं, सेक्स से लड़ना नहीं है, यूज समझना है। एजुकेशन चाहिए, वार्निंग नहीं। जब एक युवा अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को समझता है, तभी वो अपनी एनर्जी का क्रिएटिव यूज कर सकता है। सेक्सुअल एनर्जी, लाइफ एनर्जी। ओशो बार बार कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को सेक्स तक मत सीमित करो, ये लाइफ एनर्जी है। इसी से क्रिएटिविटी, करेज, क्यूरियोसिटी और कंपैशन आते हैं। अगर इस एनर्जी का गलत यूज हो गया तो या तो वायलेंस में बदलेगी या पागलपन में। लेकिन अगर इस एनर्जी को समझ लिया गया तो ये हाई यूथ को बनाएगी एक आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, योगी या लवर। सेक्सुअल ऑब्सेशन जब रिप्रेशन होता है। जब यूथ को सेक्स के बारे में सच नहीं पता चलता, तब वो खुद हाई अपनी नॉलेज इंटरनेट या गलत सोर्सेज से बनाता है। रिजल्ट क्या होता है? ओवरथिंकिंग, एडिक्शन और रियल रिलेशन से डिस्कनेक्ट। ओशो कहते हैं, जब सेक्स नेचुरल है तब यूथ इनोसेंट होता है। जब सेक्स टैबू बन जाता है तब यूथ डेंजरस बन जाता है। ओपन कॉन्वर्सेशन, हेल्दी माइंड। ओशो सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स को यूथ के साथ ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। सेक्सुअलिटी को छुपाने से बेहतर है उससे समझाना। जब एक युवा अपने फीलिंग्स को गिल्ट के बिना एक्सप्रेस करता है, तभी वो इमोशनली स्टेबल बन पाता है। अवेयरनेस इज द की। ओशो कहते हैं, युवाओं को सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपने इमोशंस और डिजायर्स को ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के। अवेयरनेस से हाई एनर्जी का डायरेक्शन बदलता है। एक कॉन्शियस युवा हाई अपने जीवन में मीनिंग ला सकता है, वरना वही एनर्जी उसके लिए डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाती है। कोच विकास राज की टिप। दोस्तों, अगर आप यूथ हो या किसी युवा को गाइड कर रहे हो, तो ये समझो, सेक्सुअल एनर्जी एक ब्लेसिंग है, कर्ज नहीं। यूज छुपाने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं, कंफ्यूज्ड बन जाते हो। यूज एक्सेप्ट करो, एक्सप्लोर करो और डायरेक्शन दो। और याद रखो, ये एनर्जी या तो तुम्हें नीचे खींच लेगी या ऊपर उठा देगी, डिसाइड तुम करते हो। अगला पार्ट में हम बात करेंगे प्रेम और मैरिज के बीच के फर्क की और कैसे लव को समझे बिना मैरिज एक बंधन बन जाता है। ते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। जय हो। कोच विकास राज। पार्ट 5, प्रेम और मैरिज, बंधन या मुक्ति। ये हिस्सा आधारित है ओशो के चैप्टर 8 पर, जहां वो गहराई से समझाते हैं कि लव क्या है और मैरिज का असली नेचर क्या होना चाहिए। स्वागत है आपका कोच विकास राज की इस ऑडियो बुक सीरीज के 5वें भाग में। अब तक हमने जाना यूथ और सेक्स एनर्जी के बीच के कंफ्यूजन के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और डीपली मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर, लव और मैरिज। दो लोग जब प्यार में आते हैं तो क्या वो फ्रीडम फील करते हैं या एक बंधन? प्रेम एक अवस्था, एक गति। ओशो कहते हैं, लव इज नॉट अ रिलेशन, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये एक कंडीशन नहीं, एक क्वालिटी है। प्रेम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक फ्लो होता है आपके अंदर से, जिसमें आपका पूरा बीइंग भाग लेता है। लेकिन समस्या तब होती है जब सोसाइटी लव को मैरिज में बदल देती है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक ड्यूटी, एक बॉन्डेज बनाकर। मैरिज एक सामाजिक व्यवस्था, मैरिज एज अ सिस्टम समाज ने बनाई है ताकि चिल्ड्रन का स्ट्रक्चर रहे, प्रॉपर्टी सिक्योर रहे और सोशल ऑर्डर बना रहे। लेकिन ओशो कहते हैं, मैरिज और लव एक हाई चीज नहीं है।
कई बार मैरिज लव को डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि उसमें आजादी नहीं होती, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लव जमता नहीं है, फ्लो करता है। ओशो कंपेयर करते हैं प्रेम को एक फ्रेश स्ट्रीम से। जो टैप तक फ्रेश है, जब तक वो फ्लो कर रही है। जैसे हाय आप उससे जमा कर रखते हो, वो बदबूदीन लगती है। सैम हैपेंस इन मैरिज। जब लव को बॉन्ड में बंद दिया जाता है, जब कंट्रोल और एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, तब वो नेचुरल फ्लो बैंड हो जाता है। प्रेम में पॉसेसिवनेस नहीं होती, रियल लव में पॉसेसिवनेस नहीं होती। अगर आप किसी को ट्रूली प्यार करते हो तो आप उसकी फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हो। ओशो कहते हैं, प्रेम का मतलब है तुम जिस रोशनी में खुश हो, उस रोशनी तक तुम जा सको, चाहे उसमें मेन शामिल हो या नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी ने प्यार को ओनरशिप बना दिया है। यू आर माइन, यू बिलोंग टू मी, ये सब स्लेवरी के सेंटेंसेस हैं, लव के नहीं। जहां प्रेम नहीं, वहां मैरिज एक जेल बन जाती है। ओशो बहुत क्लियरली कहते हैं, जहां प्रेम नहीं होता, वहां मैरिज एक इमोशनल टॉर्चर बन जाता है। दो लोग जो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, वही लोग कुछ हाई समय में एक दूसरे से थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्यार को एक समझौता बना दिया, एक रूल बना दिया। प्रेम को रोज नया होना पड़ता है। ओशो कहते हैं, रियल लव नीड्स कांस्टेंट रिन्यूअल। प्यार एक फ्लावर की तरह है, अगर उसका डेली ख्याल नहीं रखा गया तो वो मुरझा जाता है। लव नीड्स सेंसिटिविटी, फ्रेशनेस, अटेंशन। लेकिन मैरिज में लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अब सब सेट है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। वही अजम्पशन प्रेम को स्लोली मार देता है। कोच विकास राज की टिप। दोस्तों, अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तो याद रखो, प्यार रूल से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। हर दिन अपने पार्टनर को नए तरीके से देखो, समझो, अप्रिशिएट करो। प्यार को एक जर्नी बनाओ जिसमें दोनों का ग्रोथ हो, फ्रीडम हो और जॉय हो। और अगर अभी सिंगल हो तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। प्रेम अंदर होता है, बाहर नहीं। अगला पार्ट में हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट और सेक्स रिप्रेशन के बीच के कनेक्शन के बारे में। कैसे गिल्ट और सप्रेशन से ह्यूमैनिटी गलत दिशा में जा रही है। ते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। जय हो। कोच विकास राज। पार्ट 6, जनसंख्या विस्फोट और रिबेलियन रिप्रेशन का परिणाम। यह भाग आधारित है ओशो के चैप्टर्स 9 और 10 पर, जहां वो जनसंख्या विस्फोट, रिबेलियन और सेक्स रिप्रेशन के डीपर साइकोलॉजिकल कनेक्शंस को उजागर करते हैं। स्वागत है आपका कोच विकास राज की इस ऑडियो बुक सीरीज के छठे भाग में। पिछले हिस्से में हमने बात की थी प्रेम और मैरिज के असली मीनिंग की। आज हम बात करेंगे एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और रिबेलियन, विद्रोह के पीछे छुपी एनर्जी रिप्रेशन के बारे में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का असली रीजन क्या है? ओशो कहते हैं, दुनिया भर में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका असली रीजन पॉवर्टी या इग्नोरेंस नहीं, बल्कि सेक्सुअल रिप्रेशन है। सोसाइटी ने सेक्स को इतना गिल्टी बना दिया है कि लोग उससे छुप छुप कर, बिना अवेयरनेस के, कंपल्सिवली इंडल्ज करते हैं। रिजल्ट? अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बी प्लान पॉपुलेशन ग्रोथ। जब नेचुरल एनर्जी को रोका जाता है, जब कोई नेचुरल एनर्जी को रोका जाता है, जैसे सेक्सुअल एनर्जी, तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। ओशो कहते हैं, सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेजर, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। लेकिन जब एक्सप्रेशन को रोका जाता है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में फूटता है, चाहे वो एक्स्ट्रा चिल्ड्रन के रूप में हो या वायलेंट रिबेलियन के फॉर्म में। विद्रोह, एक दबाई हुई एनर्जी का ब्लास्ट। ओशो कहते हैं, आज का यूथ रिबेल तो जरूर करता है, लेकिन समझदारी के साथ नहीं। वो ब्लाइंड रिबेलियन होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सप्रेस्ड एनर्जी है। ना वो उससे प्यार में एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना क्रिएटिविटी में। तो वो निकलती है गुस्से, तोड़फोड़, प्रोटेस्ट या टेररिज्म के रूप में।
रिबेलियन बिना अंडरस्टैंडिंग के एक नशा है। ओशो डिफरेंशिएट करते हैं रियल रिबेलियन और रिएक्शन में। रियल रिबेलियन टैब होता है जब आप अवेयर हो, साइलेंट हो, सेंटर्ड हो। लेकिन आज का विद्रोह एक काइंड ऑफ रिलीज बन गया है, जहां बस अंदर की प्रेशर एनर्जी बाहर निकलती है बिना किसी क्लैरिटी, बिना किसी डायरेक्शन के। और वो एनर्जी अक्सर यूथ की होती है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सप्रेस्ड सेक्सुअल एंड इमोशनल एनर्जी होती है। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन, नॉट मोरालिटी। ओशो कहते हैं सॉल्यूशन मोरालिटी या कंट्रोल नहीं है, सॉल्यूशन है अवेयरनेस। मेडिटेशन यूथ को एक इनर रिलीज देता है बिना डिस्ट्रक्शन के। अगर मेडिटेशन स्कूल लेवल पे सिखा दिया जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल, यूथ वायलेंस, डिप्रेशन सब नेचुरली रिड्यूस हो सकते हैं। जब एनर्जी समझी नहीं जाती, ओशो बार बार कहते हैं एनर्जी को समझने की जरूरत है, ना कि उससे रिप्रेस करने की। अगर आप एक प्रेशर कुकर का वेंट बैंड कर डोज तो वो फूटेगा ही, चाहे वो सेक्स के फॉर्म में हो या रिवोल्ट के फॉर्म में। सोसाइटी ने सेक्स को रिप्रेस किया और दुनिया भर में ओवर पॉपुलेशन, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, यूथ फ्रस्ट्रेशन जैसे इश्यूज एक्सप्लोड कर गए। कोच विकास राज की टिप। दोस्तों, समझ और एनर्जी का रिलेशन बहुत गहरा है। जब तक आप समझते नहीं, आप एनर्जी के गुलाम बन जाते हो, और जब आप समझ जाते हो, वही एनर्जी आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। अवेयरनेस हाई वो की है जो एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव में बदल सकती है। यूथ को सिर्फ रूल्स देना काफी नहीं है, उन्हें क्लैरिटी, स्पेस और टूल्स चाहिए अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगला पार्ट में हम बात करेंगे युवा कौन होता है और एक नई यूथ कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हो सकता है। ओशो कहते हैं रियल युवा उम्र से नहीं, माइंडसेट से होता है। ते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। जय हो। कोच विकास राज। पाठ 7, युवा और नारी नई चेतना का जन्म। यह हिस्सा आधारित है ओशो के चैप्टर्स 11 से 14 तक, जहां वो एक्सप्लेन करते हैं रियल यूथ कॉन्शियसनेस और स्त्री, वुमन के अंदर छुपी रेवोल्यूशनरी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में। स्वागत है आपका कोच विकास राज की इस ऑडियो बुक सीरीज के 7वें भाग में। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कैसे पॉपुलेशन और रिबेलियन दोनों एक हाई सप्रेस्ड एनर्जी का रिजल्ट होते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे युवा क्या होता है और कैसे नारी यानी वुमन एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का सोर्स बन सकती है। युवा होने का मतलब क्या है? ओशो कहते हैं युवा होने का मतलब सिर्फ उम्र 18 या 25 नहीं है। रियल यूथ एक माइंडसेट है, एक ओपननेस है, एक विलिंगनेस टू चेंज। युवा वो होता है जो नए को एक्सप्लोर करता है, पुराने से बंधा नहीं होता, जो दुनिया जैसे चल रही है उससे एक्सेप्ट करने के बजाय पूछता है व्हाई, और उसमें हिम्मत होती है व्हाई नॉट। युवा चेतना जिसमें हो जागरूकता और रिबेलियन। ओशो कहते हैं युवा का मतलब है अलाइव होना, क्वेश्चनिंग होना और इवॉल्विंग होना। वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होता, वो ब्लाइंडली अपोज भी नहीं करता। उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है और दिल में फायर। जब जागरूकता और पैशन दोनों मिल जाते हैं तब जन्म होता है युवा चेतना का। नारी एक भूला हुआ शक्ति केंद्र। ओशो बहुत स्ट्रांगली कहते हैं वुमेन इज द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, लेकिन समाज ने उसके पोटेंशियल्स को सप्रेस कर दिया। सोसाइटी ने नारी को या तो मां बनाया, या पत्नी, या एक ऑब्जेक्ट। लेकिन ओशो कहते हैं नारी के अंदर एक प्राकृतिक शांति है, एक सरेंडरिंग एनर्जी है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। पुरुष और नारी अलग लेकिन संपूर्ण। ओशो एक्सप्लेन करते हैं पुरुष और नारी सेम नहीं होते और ये सेम होना उनका गोल भी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूजे के कंप्लीट अपोजिट होके भी एक दूजे को कंप्लीट करते हैं। पुरुष ज्यादा एक्टिव, एग्रेसिव और लॉजिकली फोकस्ड होता है। नारी ज्यादा रिसेप्टिव, इंट्यूटिव और साइलेंट होती है। और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये साइलेंट, सॉफ्ट, सरेंडरिंग क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। नारी एक योगिनी, एक शक्ति। ओशो कहते हैं
अगर वुमन अपने रियल नेचर को समझ ले तो उसका रोल एक वाइफ या मदर से कहीं बड़ा बन जाता है। वो एक योगिनी बन सकती है जिसमें हो ग्रेस, अवेयरनेस और फियरलेस प्रेजेंस। नारी का असली सम्मान तभी होगा जब यूज एक स्पिरिचुअल सीकर के रूप में देखा जाए, ना कि सिर्फ एक रिलेशन के फ्रेम में। यूथ और विमेन एक नई क्रांति का बेस। ओशो सजेस्ट करते हैं अगर दुनिया में सच में कोई पॉजिटिव रेवोल्यूशन आना है तो वो आएगा युवा और नारी के जगने से। एक अवेकेंड यूथ और एक सेल्फ अवेयर वुमन मिलकर सोसाइटी के सबसे डीप रूटेड लिमिटेशंस को तोड़ सकते हैं। ये दोनों अगर अपनी एनर्जी को समझे और यूज स्पिरिचुअली डायरेक्ट करे तो एक नई दुनिया पॉसिबल है जहां फ्रीडम हो, लव हो और साइलेंस हो। कोच विकास राज की टिप। दोस्तों, आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है स्पिरिचुअली कॉन्शियस यूथ एंड अवेकेंड विमेन। यदि आप यंग हो, अपने अंदर के सवालों को दबाओ मत, उन्हें एक्सप्लोर करो। और यदि आप एक वुमन हो तो समझो आपका असली स्ट्रेंथ सिर्फ इमोशन या ब्यूटी नहीं, बल्कि आपकी सरेंडर और अवेयरनेस की पावर है। ये दोनों शक्तियां मिलकर एक नई चेतना का जन्म दे सकती हैं। अगला पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे सोसाइटी, क्राउड, स्क्रिप्चर्स और मोरालिटी हमें कंट्रोल करते हैं और कैसे अन सबसे मुक्त होकर हम अपनी रियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। ते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। जय हो। कोच विकास राज। पार्ट 8, इस ऑडियो बुक का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा। मुक्ति, समाज, दमन और अपने हाई दर्पण से। यह भाग आधारित है ओशो के चैप्टर्स 15 से 18 तक, जहां वो कहते हैं ना भोग जरूरी है ना दमन। जरूरी है तो बस जागरण यानी इनर अवेयरनेस। स्वागत है आपका कोच विकास राज की इस ऑडियो बुक सीरीज के अंतिम और 8वें भाग में। अब तक हमने जाना लव, सेक्स, यूथ और वुमन पावर के असली मीनिंग। अब बात करेंगे मुक्ति की, फ्रीडम की, ना समाज से भागने की, ना खुद से लड़ने की, बल्कि जागने की। सोसाइटी, एक क्राउड ऑफ कंडीशनिंग। ओशो कहते हैं जब तक आदमी सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चलता है तब तक वो सच में नहीं जी रहा, वो बस जिया जा रहा है। समाज हमेशा आपको गिल्ट देता है, रूल्स देता है, शुड और शुड नॉट देता है। और ये रूल्स किसी यूनिवर्सल ट्रूथ पर बेस्ड नहीं होते। ये सिर्फ पास्ट के लॉग ऑन के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो ब्लाइंडली रिपीट होते रहते हैं। स्क्रिप्चर्स और मोरालिटी, डेड वर्ड्स का वेट। ओशो बहुत बोल्ड तरीके से कहते हैं शस्त्र, धर्म ग्रंथ और पुराने सिद्धांत आज के इंसान के लिए चेन्स बन गए हैं। अनमेन लिखा गया सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन उससे ब्लाइंडली फॉलो करना बिना अपने अनुभव के सबसे बड़ा खतरा है। ओशो कहते हैं ट्रूथ इज नॉट इन वर्ड्स, इट्स इन योर अवेयरनेस। अपने आप से दूर रहना सबसे बड़ी गुलामी। बहुत लोग भगवान से, धर्म से, गुरु से जुड़ होते हैं, लेकिन खुद से नहीं। वो अपनी डिजायर्स से लड़ते हैं, अपने मन से डरता है, अपने थॉट्स से भागता है। और ओशो कहते हैं जब तक आदमी खुद से दूर है तब तक वो दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम है। मुक्ति का मतलब है अपने अंदर की हर एनर्जी को एक्सेप्ट करना, ऑब्जर्व करना और उससे जागृत होना। ना भोग, ना दमन, बस जागरण। ओशो का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है रिप्रेशन या इंडल्जेंस दोनों एक्सट्रीम्स है। एक तरफ वो लोग है जो सेक्स, डिजायर्स से लड़ते हैं, सान्यास, ब्रह्मचार्य, गिल्ट के नाम पे। दूसरी तरफ वो लोग है जो सिर्फ भोग में जीते हैं, एंटरटेनमेंट, प्लेजर और आउटर वर्ल्ड में खोए हुए। लेकिन दोनों हाई अनकॉन्शियस हैं। ओशो कहते हैं मुक्ति का रास्ता इन दोनों के बीच से जाता है, जागरण का रास्ता। जागरण क्या होता है? जागरण का मतलब है कोई भी डिजायर आए उससे दबाव मत, उससे चेज भी मत करो, बस ऑब्जर्व करो, वॉच करो, बिना जज किए। यही ऑब्जर्वेशन, यही अवेयरनेस धीरे धीरे इनर साइलेंस में बदलती है और वही साइलेंस बन जाता है समाधि का दरवाजा।
मुक्त व्यक्ति वो है जो अंदर से पूरा है। ओशो कहते हैं, एक मुक्त व्यक्ति किसी सिस्टम, धर्म, समाज, रिलेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो अंदर से कंप्लीट फील करता है। वो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, वो अपनी इनर लाइट से चलना सीख जाता है। यही है रियल फ्रीडम, जहां आप खुद को जानते हो, एक्सेप्ट करते हो और लाइव करते हो फुल अवेयरनेस में। कोच विकास राज की अंतिम टिप। दोस्तों, ये ऑडियो सीरीज का अंतिम भाग था, लेकिन ये किसी एंड का साइन नहीं। ये एक नई जर्नी का इनविटेशन है। सेक्स, लव, यूथ, एनर्जी, सब कुछ एक डिवाइन एनर्जी के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। उनसे लड़ना बंद करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, अपनी अवेयरनेस से इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन करो। ओशो कहते हैं, जो अपनी एनर्जी को जान गया वो अपने अंदर हाई भगवान को एक्सपीरियंस करता है। सो बी फ्री, नॉट फ्रॉम वर्ल्ड बट फ्रॉम योर ओन अनकॉन्शियस माइंड। अवेयरनेस इज द की। जागरण हाई मुक्ति है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो सीरीज मीनिंगफुल लगी तो कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं और इस जर्नी को दूसरों तक शेयर करें। ते हैं अगली स्पिरिचुअल सीरीज में। जय हो। कोच विकास राज। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में लॉग ऑन को सचने की जरूरत है, अगर आपते हैं कि और भी युवा अपने अंदर की एनर्जी को समझे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको संभोग से समाधि की ओर ले जाएगी। सुनो, समझो और अपने अंदर जग जाओ। कोच विकास राज के साथ इस सफर में। जय हो।